हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट फ्राइडे को एक न्यूज़ आई थी एक्सिस म्यूचुअल फंड। व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विथ एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो गाइज, ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है 2 महीने से। अपेरेंटली इंटरनली वट एवर न्यूज़ दैट वी हैव हर्ड इज़ दो उनके फंड मैनेजर थे, दे वर हैंडलिंग सम 7 स्कीम्स में उनका नाम था। 2 फंड मैनेजर्स हैव बीन फ्रंट रनिंग या फ्रंट लोडिंग। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ्रंट रनिंग या फ्रंट लोडिंग? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको फाइनेंशियल जार्गन के साथ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अभी तक जो प्रॉब्लम है, मैं आपको लेट मी गेट द फैक्ट स्ट्रेट। द प्रॉब्लम इज़ 2 people हु आर फंड मैनेजर्स, उनका नाम आया है, एक्सिस हैज़ सस्पेंडेड देम एंड उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्लीज़ डोंट गो फॉर मार्केट रूमर्स। प्लीज़ आप रूमर्स पे बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप एक्सिस के किसी भी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं तो जस्ट फाइंड आउट 7 स्कीम्स का नाम उन्होंने लिस्ट डाउन किया है। मोस्ट ऑफ देम आर ETFs, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सिस का एक बहुत अच्छा ELSS है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, वो 3 साल का उसमें लॉक इन है। तो सबसे पहली बात तो हुआ क्या है, फ्रंट लोडिंग फ्रंट रनिंग। फ्रंट लोडिंग का मतलब है कि अगर आप एक फ़ंड मैनेजर हैं या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हैं एंड यू नो दैट आपका म्यूचुअल फंड हाउस कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करने वाला है, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में वो स्टॉक पहले से ही बाय कर लेते हो, 1-2 दिन पहले या 1 वीक पहले। एंड नेक्स्ट वीक जब भी वो फंड हाउस वो बाय करता है तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाता है। तो ये बेसिक, आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट इनटू दिस, बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। दिस इज़ द एलिगेशन जो उन पे लगाया गया। अब ये इन्वेस्टिगेशन तो आप जानते हो कब तक चलेगा, वी डोंट नो। एक्सिस एज अ फंड हाउस डज नॉट लुक बैड। और अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड बेटर फाइंड आउट द डिटेल्स कि उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई प्राइमा फेसी एविडेंस अभी मिला नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैक ट्रैक। वो 2 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसमें डिटेल्स मिलेंगी। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। लेकिन अब हुआ क्या है, 2 नए फंड मैनेजर अपॉइंट हो गए, राइट। एज आई सेड, ELSS सबसे बड़ा टैक्स सेविंग एक्सेस, वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ विथ एक्सिस, जो मैंने आपको नाम बताया ना, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसमें अपना 1.5 लाख में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल का उसमें लॉक इन पीरियड है, तो उसमें तो वैसे भी आप लॉक इन में हैं। लॉक इन के निकालने, डोंट टेक अ स्टेप कि ऐसा कुछ न्यूज़ आया तो मार्केट में रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सपोज टू बी एक्टेड अपॉन। फ़िलहाल इस पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 स्कीम्स में से आपका एक स्कीम आ भी जाता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको NAV थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड, कोई उसमें आपका एज एन इन्वेस्टर नुकसान हमें दिखता नहीं है। स्टिल किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक अ प्रॉपर ओपिनियन अगर आप उसमें बहुत हैवी मात्रा में इन्वेस्टेड है, एंड देन टेक अ पर्सनल कॉल। बाय द वे, ऑन दिस पॉइंट आई मस्ट अप्रिशिएट द रेगुलेटर्स। सेबी एंड ऑल ऑफ द अदर रेगुलेटर्स बहुत चौकन्ने हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें अब इनिशियल स्टेजेस में पकड़ी जा रही हैं। फ्रंट लोडिंग, फ्रंट रनिंग, या जो भी आप उसको टेक्निकल जार्गन का नाम दे दें, एटलीस्ट वो पकड़ में आ रही है एंड पीपल आर गेटिंग टू नो द ट्रूथ, विच अर्लियर इफ़ इट वॉज दी 10-15 ईयर्स बैक, इसमें बहुत टाइम लग सकता था, शायद किसी को पता भी नहीं चलता। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज हार्नेसिंग द पावर ऑफ ट्रूथ, हमें ये पता चल जाता है। वो 7 स्कीम्स का नाम एक्सिस ने दिया हुआ है, तो आप कृपया उस पर सर्च कीजिए, देखिए आपकी स्कीम उसमें है या नहीं। बट फिलहाल एज अ फंड हाउस नथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि दिस इज़ अ केस ऑन पर्सनल वायलेशन, यानी उसने फंड हाउस का कोई नुकसान नहीं किया है, उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये 2 फंड मैनेजर्स ने गड़बड़ की है। तो इसमें फंड हाउस डजंट स्टैंड टू लूज़ एनीथिंग, आप समझिए। कुछ बड़े इन्वेस्टर शायद अपना थोड़ा स्टेक सेल करेंगे, कुछ होगा ऊपर नीचे NAV, बट ऑल दैट अगेन वो तो वैसे भी हो रहा है, द मार्केट इज़ ऑलरेडी करेक्टिंग, तो वो तो वैसे भी शॉर्ट टर्म में है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। अनदर थिंग, इस एक पार्ट और आप ध्यान में रखिए, जो फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो इस तरह का जो धांधली है
वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा, स्पेशली स्मॉल कैप में ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। लार्ज कैप फंड्स में इस तरह का मैनिपुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। यू कैंट मैनिपुलेट स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम बहुत हाई है। ये दो भाई साहब फंड मैनेजर्स ने जिनका नाम उछाला जा रहा है, उन्होंने जो किया है, दे मस्ट हैव डन इट विथ स्टॉक्स विथ वेरी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिनका वॉल्यूम बहुत कम होगा, एंड जो स्मॉल कैप फंड में उन्होंने ऐड करवाए होंगे बिकॉज दे कुड मैनिपुलेट या फ्रंट लोड दीज स्टॉक्स इनटू देयर सिस्टम। एनीवे, ये तो एक नॉट सो गुड न्यूज़ है। आई विल सी यू अराउंड विद सम पॉजिटिव न्यूज़। रिलायंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। लेट्स कैच अप ऑन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज।